नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु के अनन्य होना है तो हम सत्संग सब संतों का करें, सेवा सब संतों का करें, लेकिन बात अपने गुरु की माने, उपदेश अपने गुरु का माने। जो सत्संग, जो संतों की वाक्य वाणी हमारे गुरुदेव की वाक्य से, वाणी से मिलती हो, वो हम मानेंगे, अन्यथा हम सुन लेंगे केवल। अन्य बात हम किसी की मानेंगे नहीं। मानेंगे, हमारी साधना होगी गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव वाली साधना होगी। बैठे हम कहीं भी संत समाज में, हम अपने गुरुदेव से बिलग न कोई आज्ञा मानेंगे न कोई उपदेश मानेंगे। सुनेंगे सब, आदर सबका करेंगे, सेवा सबकी करेंगे, मानेंगे अपने गुरु की, चलेंगे अपने गुरु के उपदेश से, जपेंगे अपने गुरु का उपदिष्ट जो मंत्र और नाम है, इससे गुरु की अनन्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं। भगवान मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे कि आप अपने श्री चरणों की अनन्य भक्ति दे दे भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भगवान वैसे ही, जैसी जाकी रही भावना, जैसी भगवान देखते हैं कि जैसी भावना है वैसे पूर्ण कर देते हैं। अगर आपकी ये भावना है तो भगवान का नाम जप करो, जो गुरु जी ने दिया है वही पूर्णता प्राप्त, उसी से अनन्यता आ जाएगी। अपने गुरु में अनन्यता जब पूर्ण आ जाती है तो फिर अपने गुरु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त जो गुरुदेव है वो अनुभव में आ जाते हैं। जब हम गुरु की अनन्यता में आ जाते हैं तो अनन्यता का मतलब है फिर अन्य कुछ रह न जाना, केवल गुरुदेव ही गुरुदेव रह जाना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सब जगह अपने गुरुदेव को देखता है, गुरुदेव के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। अखंड मंडलाकारम, चराचर जगत में केवल मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है, गुरुदेव के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा अनन्य भाव आ जाता है। अनमोल कुमार जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके बल से हमेशा ये कोशिश रहती है कि श्री जी पर संपूर्ण समर्पण रहे, परंतु कभी अकर्मण्यता आ जाती है तो कभी प्रयास अधिक हो जाता है, तो लगता है कि शायद समर्पण में ही कमी है। तो इस स्थिति में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रियाओं से समर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, जैसे आप बिक गया, बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें